अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद नवीद जाफर। जी, आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डिफरेंट कंडीशंस की मदद से इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड करने की। इसके दो फेजेस हैं। पहले फेज के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एक जब एंड्स ऑफ द डायमीटर आपके पास गिवन हो तो एंड्स ऑफ द डायमीटर से किस तरह से आप इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड कर सकते हैं। इसका जो सेकंड फेज है उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जब आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी हो उस सूरत में कि दो पॉइंट्स में से वो सर्कल पास करता हो और उन दोनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट में से एक टेंजेंट लाइन पास करती हो। सो ये दो फेजेस हैं जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आइए चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की जानिब। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि जब एक सर्कल passing through two points and having its center on a given line, मतलब ये कि एक जो सर्कल है वो कोई दो पॉइंट्स में से पास करता है और वो जिन दो पॉइंट्स में से पास करे उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके ऊपर उसका सेंटर मौजूद हो, तो उस टाइप के जो सर्कल्स हैं इन कंडीशंस के साथ उसकी इक्वेशन क्या होगी, इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिएगा, इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो आपकी होगी एग्जाम्पल नंबर 4 और फिर 5 को भी देखेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में वो ये कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इसको लिखते जाइए, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपने एक इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल किस टाइप की कंडीशंस इसमें गिवन है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग द जॉइन। अब देखिएगा, ये जो दो पॉइंट्स हैं ये कंडीशंस को समझना बहुत जरूरी है। हैविंग द जॉइन ऑफ, हैविंग द जॉइन ऑफ, अब ये जो जॉइन है वो किसके ऊपर है। हैविंग द जॉइन ऑफ ए ऑफ, फर्स्ट पॉइंट आपके पास है x1 y1 एंड b ऑफ x2 y2 एंड b ऑफ x2 y2। ये दो पॉइंट्स हैं आपके पास। कहता है एज अ डायमीटर। अब ये बात चेक कीजिएगा और जो ऊपर कंडीशन आपको बताई गई है उसको देखिएगा, एज अ डायमीटर। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें यह कहा जा रहा है कि आपके पास कोई दो पॉइंट्स हैं। अब ये जो दो पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो एज ए डायमीटर ट्रीट होती है। अब वो जो डायमीटर के तौर पे ट्रीट होती है इसको एक सर्कल बना के फिर उसमें से देखते हैं कि किस अंदाज से इसको आप प्रोसीड कर सकते हैं। जी, ये हमारे पास एक सर्कल है। अब इसमें देखें, बात हो रही है कि इसके ऊपर कोई दो पॉइंट्स हैं। लेट्स से दैट एक पॉइंट मेरे पास ये है और इस पॉइंट को मैं कह देता हूं कि ये पॉइंट है x1 y1 और दूसरी जानिब मेरे पास एक ये पॉइंट है और इस पॉइंट को मैं कह देता हूं कि ये पॉइंट है b ऑफ x2 y2। अब इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है हम उस लाइन को यहां पे ड्रॉ करते हैं और उस लाइन को बना के आपको दिखाते हैं। देखिएगा वो लाइन किस तरह से बनेगी। आप देखें, इस लाइन को हमने बनाना है और इसको हम पहले एग्जैक्टली इन स्केल को इसके ऊपर रख के इन पॉइंट्स के मुताबिक इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। इस स्केल को लेके आए, ये हमने इसके ऊपर एडजस्ट किया और अब यहां से इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। और देखिएगा, इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद बात हो रही है इस लाइन की कि ये जो लाइन यहां पे बन रही है ये लाइन एज ए डायमीटर ट्रीट करती है। ये लाइन एज ए डायमीटर ट्रीट करती है। तो देखें, ये हमने डायमीटर बना लिया और एग्जैक्टली इसका जो सेंटर है वो इसके ऊपर मौजूद है। ये इसका सेंटर हो गया। अब देखें इसको किस तरह से प्रोसीड करें। वो ये कहता है कि इसकी इक्वेशन को फाइंड करें कि जो सर्कल x1 y1 में से पास करता है और x2 y2 में से पास करता है, ये किस तरह से आपके पास यहां पे इसकी इक्वेशन को कैलकुलेट किया जा सकता है। अब देखें, हमें इसके बारे में एक आइडिया है और वो आइडिया क्या है
कि अगर मैं यहां पे लेट्स से दैट यहां पे एक लाइन लगा देता हूं, कोई एक पॉइंट यहां पे जनरल सपोज कर लेता हूं P ऑफ एक्स वाई। अब ये जो P ऑफ एक्स वाई पॉइंट मैं यहां पे सपोज कर रहा हूं, इसको भी मैं A और B जो है उससे ज्वाइन करता हूं, और A और B के साथ ज्वाइन करने पर मैं आपको दिखाता हूं कि ये क्या बनेगा। A और B के साथ इसकी ज्वाइनिंग करते हैं, एग्जैक्टली इसकी ज्वाइनिंग करके फिर इसमें से आपको इस रिजल्ट को दिखाते हैं। लो जी, यहां से हमने इसको ड्रॉ कर देना है, और जी यहां से हमने इसको ज्वाइन कर देना है, और ज्वाइन करके आप देखिएगा हमारे पास क्या ये बन रहा है। लेट्स से दैट यहां पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन मैंने यहां तक इसकी ड्रॉ कर दी, ये लाइन आ गई। अब इस स्केल को इधर लेके जाते हैं और दूसरी लाइन यहां से ड्रॉ करते हैं जो कि आपके पास बन रही है P से B की जानिब। सो P से B की जानिब बनने वाली लाइन क्या होगी, इसको देखते हैं और इसको ड्रॉ करते हैं। P से B की जानिब बनने वाली लाइन जो P से ज्वाइन करेगी B को। अब देखिएगा ये लेट्स से दैट इसी रेड से ज्वाइन करवा देते हैं, ये हमारे पास P से B तक की एक लाइन हो गई। अब जरा गौर करें इस बात पे और देखें इसको कि यहां पे क्या डिस्कशन हो रही है। बेसिकली ये जो एंगल बनता है इसके बारे में आप स्टडी कर चुके हैं कि ये एंगल यहां पे 90 डिग्री का एंगल होगा। क्यों 90 डिग्री का एंगल होगा? जो एंगल इन अ सेमी सर्कल होता है वो हमेशा राइट एंगल होता है। हाफ सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है उसको हम राइट एंगल कहते हैं। सो इस कॉन्सेप्ट को मैं इसमें यूज करूंगा और फिर उसको यूज करते हुए इसको हम लेके चलेंगे आगे। सो इसका सोल्यूशन देखिएगा, इसके सोल्यूशन के अंदर हम बात करते हैं जी। इसका सोल्यूशन हम सबसे पहले ये कहते हैं कि ए बी चूंकि उसका डायमीटर है तो डायमीटर ऑफ द जो सर्कल होता है उसका सेंटर जो होता है वो हमेशा मिड पॉइंट से ही कैलकुलेट किया जाता है। ये बात आपको पता है, आप यहां पे उसको बता दें। सिंस ए बी इज द डायमीटर, ए बी जो है इज द डायमीटर, ये इसका डायमीटर है, इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। लो जी, ये डायमीटर ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जो आपके पास यहां पे ए से बी तक है। इट्स मिड पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ऑब्वियसली ये बात वाजे है कि इट्स मिड पॉइंट जो आपके पास इसका मिड पॉइंट होगा, इट्स मिड पॉइंट, ले जी इसका जो मिड पॉइंट है इज सेंटर ऑफ द सर्कल, इज सेंटर ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल। ऑब्वियसली इसका सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। अब जरा देखिएगा, मैं यहां पे अगर दो लाइंस की बात करूं, जो एक लाइन ए से पी की जानिब ये ब्लू लाइन है और एक पी से बी की जानिब है, चूंकि इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बनता है तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। 90 डिग्री के एंगल की बिना पे दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब मैं क्या इस कॉन्सेप्ट को यूज करता हूं, चूंकि यहां पे मेजर एंगल जो मेरे पास आ रहा है पी ए, जो ए पी बी पी पे बन रहा है ना, वो बन रहा है 90 डिग्री का। सो इस कॉन्सेप्ट को लेके दस द लाइंस ए पी एंड बी पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो ये दोनों लाइंस हैं मैं यहां पे लिखता जाता हूं, दस द लाइंस ए पी एंड पी बी, जो लाइंस ए पी और पी बी हैं आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। लो जी, अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। आप ऐसे करें, इनकी स्लोप्स फाइंड करें। स्लोप कहां से कहां तक, आप ए से बी की स्लोप फाइंड करें और बी से पी की या पी से बी की स्लोप फाइंड करें, और उस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे कि टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर if their slopes multiplication is equals to -1. Add it.
जी उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि जिसमें था कि स्लोप आर, अगर आपकी जो दोनों स्लोप्स की प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल हो जाए तो आप कहते हैं लाइंस परपेंडिकुलर है। सो हम पहले इसकी स्लोप्स को फाइंड करेंगे। मैं यहां पे बात करता हूं स्लोप ऑफ, ये कर देते हैं जी स्लोप ऑफ ए पी। अब देखें एक पॉइंट जो हमारे पास है पी, यहां पे पॉइंट्स तीनों लिख लेते हैं। पॉइंट्स मेरे पास जो तीनों बन रहे हैं वो ए बन रहा है x1 y1, जो पॉइंट बी है हमारे पास वो है x2 y2, और जो पॉइंट P है वो है XY। सो A से P की जो स्लोप बनती है वो हमारे पास बन जाएगी y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। अब इसी तरह आप स्लोप ऑफ कीजिएगा, स्लोप ऑफ BP, B से P की स्लोप भी देखें, वो आपके पास बन जाएगी y माइनस y2 उसके मुताबिक ओवर x माइनस x2। अब देखिए रिजल्ट है कि टू लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ देयर स्लोप्स मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू -1। सो मैं ये कहता हूं बाय यूजिंग द कंडीशन, कौन सी कंडीशन है, बाय द कंडीशन ऑफ, ये मैं कंडीशन यूज करने जा रहा हूं, बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, by the condition of perpendicularity of two lines, by the condition of perpendicularity, ये जो perpendicularity condition है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। by the condition of perpendicularity, इसकी मदद से of two lines हम ये कह सकते हैं कि क्या होगा, we get, हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी कि y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इनटू, इसकी प्रोडक्ट है ना, इनटू y माइनस y2 ओवर x माइनस x2 इज इक्वल्स टू -1। ले जी, अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ये आ जाएगा y माइनस y1 और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद y माइनस y2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें राइट पे, ये आ जाएगा x माइनस x1 और x माइनस x2। सो ये हमारे पास इस साइड पे लेके आएंगे तो आ जाएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड लाइन। जी तो अब इसके बाद ये यहां पे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा हमने क्या डिस्कस किया कि हमने दो पॉइंट्स जिसके ऊपर डायामीटर लाई करता है, अगर वो डायामीटर के ऊपर दोनों पॉइंट्स आ जाते हैं तो वहां से उस इक्वेशन ऑफ सर्कल को किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बात की। और आगे हम एग्जाम्पल नंबर 5 की जानिब जाते हैं और एग्जाम्पल नंबर 5 के ऊपर हम बात करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरह से आगे के क्वेश्चंस को आप प्रोसीड करेंगे और उसमें एक्चुअली क्या होगा। ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 5 होगी और इसमें हम बात करेंगे क्या सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड हैविंग द टेंजेंट एट 1 पॉइंट ऑफ दीज पॉइंट्स इज नाउन। बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट और एग्जाम्पल नंबर 5 की डिस्कशन। ये एग्जाम्पल है आपकी नंबर 5 पे, एग्जाम्पल 5, और इसमें वो ये कहता है कि आपके पास फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल थ्रू द पॉइंट्स गिवन। आपके पास पॉइंट्स हैं, आप लिखिए फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड करना है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, जो कि 2 पॉइंट्स में से पास कर रही है। और बहुत खूबसूरत बात इसमें, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, और वो 2 पॉइंट्स आपके पास क्या हैं, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। पहला पॉइंट आपके पास है -2 -5
और दूसरा पॉइंट जो आपके पास मौजूद है वो क्या है, वो आपके पास 4 3 है, लेकिन उससे पहले एक लाइन है जो उस पॉइंट में से पास करती है एग्जैक्टली ऑन द सर्कल, और वो ये कहता है इस तरह से कि एंड टचिंग द लाइन, एंड वो सर्कल जो है एंड टचिंग द लाइन, टचिंग द लाइन, एक लाइन को टच करते हुए वो जा रहा है, और वो लाइन है 3x प्लस 4y, ये आपके पास आ गया 3x प्लस 4y माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। लो जी, और वो जो लाइन है वो इस पॉइंट पर टच करती है एट पॉइंट 43, एट पॉइंट 43। ले जी, इसका सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं किस तरह से इसका सॉल्यूशन प्रोसीड होगा। आप इसके सॉल्यूशन की जानिब आ जाइए और सॉल्यूशन में क्या क्या बातें की जा रही हैं उन पे गौर करते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि एक ऐसी इक्वेशन को फाइंड करें सर्कल की जो पास करता है -2 -5 में से और 4 3 में से, ये दोनों पॉइंट्स उसके ऊपर लाई करते हैं। तो पहले तो इसी बात को लिख लेते हैं। आपको पता है कि जो आपके पास जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की, यहां पे लिखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो आपके पास आती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, मैं यहां पे लिख रहा हूं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। सो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो बन रही है वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। इसके ऊपर ये दो पॉइंट्स लाई करते हैं -2 -5 एंड 4 3। सो आप इसके मुताबिक देखिएगा कि ये दोनों पॉइंट, पहला आपके पास पॉइंट है -2 -5, lying on that line it means that it must satisfies this equation। सो अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो मैं इसको 1 लिखता हूं और इसमें पुट कर देता हूं, तो ये आ जाएगा -2 स्क्वायर फर्स्ट पे प्लस वाई स्क्वायर है तो -5 स्क्वायर प्लस 2g के साथ -2 प्लस 2f के साथ -5 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसको जब हमने कंप्लीट करके बनाया तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन रही है, जरा उस पर गौर कीजिएगा। ये इक्वेशन मेरे पास बन रही है -2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 प्लस -5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 प्लस ये -4g हो जाएगा, ये आ जाएगा -10f हो जाएगा और प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ओवरऑल ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है -4g -10f -4g -10f प्लस c और प्लस 29 प्लस c प्लस 29 इज इक्वल्स टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब उसके बाद हमें पता है कि जो सेकंड पॉइंट है वो भी इसको सेटिस्फाई करता है, तो सेकंड पॉइंट को भी हम यहां पे पुट करते हैं और उससे बनने वाली इक्वेशन को भी हम फाइंड करके रख लेते हैं। सेकंड पॉइंट मेरे पास है पॉइंट बी, और पॉइंट बी जो है वो हमें पता है कि वो है 4 और 3। लो जी, ये इसको सेटिस्फाई करता है। 4 स्क्वायर, थोड़ा सा डायरेक्ट चलते हैं, 16, 3 स्क्वायर विच इज एक्चुअली 9 प्लस 2g इंटू 4 प्लस 2f इंटू 3 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारे पास बन जाएगा 8g, ओवरऑल कैलकुलेट करके 8g प्लस 6 टाइम्स f प्लस ये 25 और प्लस c, तो ये आ गया c प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0 विच इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब देखें, ये बात याद रखें कि जितने ये कांस्टेंट्स, ये जो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स यहां पे आ रहे हैं g, f और c, अगर दो कांस्टेंट्स के ऊपर बात होती तो दो इक्वेशंस थी सॉल्व करने के लिए, और अगर ये 3 कांस्टेंट्स की बात है तो 3 इक्वेशंस होंगी इसको सॉल्व करने के लिए।
इसलिए अब वो तीसरी इक्वेशन कैसे आएगी? वो तीसरी इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी। वो जो तीसरी कंडीशन आपको दी गई है वो ये है कि ये जो 0.43 था वो 0.43 मौजूद था एक लाइन के ऊपर और वो लाइन इसके ऊपर टेंजेंट थी। वो लाइन लिखे, वो लाइन लिखे, दस द लाइन, वो लाइन मैं लिखता हूं दस द लाइन, वो लाइन हमारे पास ये है, वो लाइन हमारे पास है 3x प्लस 4y माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। ये वो लाइन है जो लाइन टेंजेंट लाइन है और वो इस सर्कल को टच करती है एट 0.34, टचेस द सर्कल। आगे ये बात लिख दे, टचेस द सर्कल, टचेस द सर्कल। और ये जो कोई लाइन टच करती है ऑब्वियसली वो टेंजेंट ही बनती है। टचेस द सर्कल एट 3.4। लो जी, इस पॉइंट पे जाके वो लाइन उसको टच कर रही है। अगर वो इस पॉइंट पे उसको टच करती है तो फिर हमने एक लाइन फाइंड करनी है जो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। इसको इक्वेशन का नाम दे दें, ये नंबर 4 रख लें। हमने एक ऐसी लाइन फाइंड करनी है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि हमें तो वो लाइन चाहिए जो सर्कल में से पास करती है। ठीक हो गया? तो सर्कल में से पास करने वाली यानी कि सर्कल के सेंटर में से जो पास करेगी, हमें तो GFC में वैल्यूज चाहिए। लिहाजा अगर मैं इसकी स्लोप यहां से कैलकुलेट कर लूं, स्लोप ऑफ गिवन लाइन देखें क्या है। स्लोप ऑफ गिवन लाइन, अगर गिवन लाइन की स्लोप देखी जाए तो लाइन की स्लोप का जो फॉर्मूला है, लेट्स से दैट m इज इक्वल्स टू -a/b, मीन्स दैट माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x, ये आपके पास आ जाएगा 3 ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y। अब स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी वो देखिएगा जरा। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, तो रिक्वायर्ड लाइन की जो स्लोप बनती है, रिक्वायर्ड लाइन, उसको मैं m1 का नाम दे देता हूं। और वो लाइन चूंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो दैट्स व्हाई इट्स स्लोप इज 4/3। नेगेटिव के साथ उसका रेसिप्रोकल ले लें। सो अब देखें, आपके पास पॉइंट मौजूद है, आपके पास स्लोप मौजूद है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यहां पे इस्तेमाल कीजिए और उस लाइन को आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, आपने पॉइंट स्लोप फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। और वो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला आपके पास क्या बनता है, वो है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, अब चूंकि यहां स्लोप को मैंने m1 का नाम दिया तो मैं m1 ही लिख लेता हूं, m1 x माइनस x1। ठीक हो गया? अब मैंने यहां पे इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। अब वो वैल्यू को यहां पे जब मैं पुट करूंगा तो वो क्या आएगी, जरा उस पर गौर कीजिएगा। ये मेरे पास है y माइनस y1, y माइनस y1। अब वो y1 जो है वो पॉइंट हमारे पास जो मौजूद है 4/3 का, उसके अंदर, तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू x माइनस x1, जो कि हमारे पास आ जाएगा 4। ये 3 नीचे से इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 16। सो ओवरऑल इस लाइन को जब हमने कैलकुलेट करके बनाया तो ये लाइन हमारे पास आ जाएगी 4x माइनस 3y, और ये आ जाएगा आपके पास 4x माइनस 3y और माइनस 7, ये आ जाएगी वो रिक्वायर्ड लाइन। और ये लाइन एक्चुअली रेडियल सेगमेंट यानी कि रेडियस के ऊपर चल रही है और सेंटर में से पास कर रही है। ये जो लाइन अभी आपने फाइंड की ये उसके सेंटर में से पास करेगी। अब कोई भी लाइन जो सेंटर में से पास करती है ऑब्वियसली उसके मुताबिक जब हम चलते हैं तो देखिएगा होगा क्या। अब आपने बताया कि ये लाइन, इसको कोई आप नाम देना चाहें तो आप दे लीजिए। आप इसको कहेंगे एज द अबव लाइन इज पासिंग थ्रू, above line is passing through,
ये पास करती है पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर। अब ये सेंटर में से जब पास करेगी तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स माइनस जी माइनस 3 टाइम्स माइनस एफ माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। लो जी, अब हम क्या करेंगे, आपके पास इक्वेशंस आ गई डिफरेंट और उन इक्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे। -4 टाइम्स जी प्लस 3f माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, ये बन गया। अब देखें, ये हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस हैं। अब हम इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हुए यहां से इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं जी। तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, आपने इक्वेशंस को देखते जाना है। ये इक्वेशन नंबर 5 रख दें और अब आपने कहना है फ्रॉम 2 - 3, जब आपने इस तरह से सॉल्व कर लिया, फ्रॉम 2 - 3 किया, जब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस किया तो हमारे पास रिजल्ट में आया 12g नेगेटिव के साथ -16f आ जाएगा और आपके पास +4 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। या आप इसको यहां से -4 कॉमन लेके लिख सकते हैं 3g और ये आपके पास आ जाएगा +4f और -1 इज इक्वल्स टू 0। नहीं जी, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हमने सॉल्व करना है 5 और 6 इक्वेशन को, जो अभी हमने बनाई यहां पे। ये इक्वेशन नंबर 6 रख दें। सो बाय सॉल्विंग 5 और 6, तो जब आप सॉल्व करेंगे 5 और 6 को तो हमारे पास क्या आएगा, बाय सॉल्विंग, इसको आप सॉल्व कीजिए, बाय सॉल्विंग 5 और 6, जब आप 5 और 6 को सॉल्व करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है g इज इक्वल्स टू -1, f इज इक्वल्स टू 1। तो g और f की वैल्यूज आ गई और ये g और f की वैल्यूज जब आप 3 में पुट करते हैं तो आपके पास इंसर्टिंग इन 3 पे क्या आएगा, ये वैल्यूज आपने इंसर्ट कर दी 3 में, इंसर्टिंग इन 3, तो c की वैल्यू आपके पास बन जाएगी जो -23। सो ओवरऑल आपने ये सारी वैल्यूज जब इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल्स टू 0 थी, उसमें पुट की तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो आएगी x² + y² - 2x आपके पास आ जाएगा प्लस 2f और ये आपके पास एडिट स्टार्ट +2 और ये आपके पास साथ आ जाएगा y -23 इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। लीजिए, ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर। जी, आज के इस लेक्चर के अंदर आपने अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से हमने गिवन कंडीशंस की मदद से इक्वेशन ऑफ सर्कल को कैलकुलेट किया। वो गिवन कंडीशंस क्या थी? एक फेज में हमने बात की कि 2 एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आपके पास मौजूद हैं। उन एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर की मदद से हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल को बनाया। हमने वहां से एक जनरल पॉइंट सपोज किया और वहां उसकी 2 लाइंस की स्लोप्स निकाली। उन 2 लाइंस की स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके वहां से उसके रिजल्ट को फाइंड कर लिया। सेकेंड फेज के अंदर हमने ये देखा कि जब एक सर्कल 2 पॉइंट्स में से पास कर रहा था और एक टेंजेंट लाइन उसके ऊपर मौजूद थी और उस टेंजेंट लाइन के ऊपर से हमने एक रेडियल सेगमेंट बनाया और वहां से उस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और उस इक्वेशन ऑफ सर्कल को कैलकुलेट कर लिया। यह था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।